इंडियन आर्मी ने दावा किया है कि पाकिस्तान के निशाने पर हमारे देश के सबसे पवित्र स्थानों में से एक गोल्डन टेम्पल था। हालांकि भारतीय जांबाजों ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को हवा में ही ध्वस्त कर दिया। यानी मुनीर की बाबर और शाहीन जैसी मिसाइलें भारतीय एयर डिफेंस से टकराकर हवा में ही खाक हो गई। और अब सेना ने उन हथियारों का डेमो भी दिखाया है जिनकी मदद से गोल्डन टेम्पल पर हुए हमले को सैनिकों ने नाकाम कर दिया। जहन में है बदला, दिल में है जज्बा और आंखों में गुरूर है। आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए हिंदुस्तान ने चला दिया ऑपरेशन संदूर है। भारत माता की जय। ये हुंकार उन जाबाज फौजियों की है जिन्होंने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया। उन्हीं में से एक टारगेट था सिखों का सबसे पवित्र स्थल गोल्डन टेम्पल। कुछ कामिकाजी ड्रोन्स सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस और एयर टू सरफेस मिसाइल्स जो कि डायरेक्टली गोल्डन टेम्पल के लिए वहां से लॉन्च की गई थी। ये भारतीय सेना का इकबालिया बयां ही है, पाकिस्तान की नापाक हरकत को बयां कर रहा है। लेकिन अब जरा इस हरकत को नाकाम करने के हथियार देखिए। भारत का पहला एयर डिफेंस हथियार बना आकाश मिसाइल सिस्टम, जिसके मिसाइल को डिटेक्ट करने का डेमो आप देख रहे हैं। भारत का दूसरा सबसे कारगर हथियार साबित हुए L-70 एयर डिफेंस गन, जो दुश्मन की किसी भी UAV या मिसाइल को मार गिराने में सक्षम है। कैसे, इस वीडियो में वो भी दिखाया गया। तीसरा रक्षक है इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड। ड्रोन का मुकाबला करने के लिए रडार, जैमर और काइनेटिक इंटरसेप्टर का इस्तेमाल करने वाला एक मल्टी लेयर सिस्टम है, जिसने उधमपुर और पठानकोट जैसे क्षेत्रों में 50 से अधिक पाकिस्तानी ड्रोनों को सफलतापूर्वक बेअसर कर दिया और गोल्डन टेम्पल की सुरक्षा के लिए कमाल करके दिखाया। मैं ये कह सकता हूँ कि इट इज वेरी डिफिकल्ट कि अभी हमारा AD वॉल को ब्रीच किया जा सके। यानी पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को टारगेट करने की जो नापाक साजिश रची, इंडियन एयर डिफेंस ने उस साजिश को हवा में ही तबाह कर दिया। और चलिए अब आपको भारतीय सेना के उन हथियारों से रूबरू कराते हैं जिनके आगे चीन की मिसाइलें, तुर्की के ड्रोन और पाकिस्तान की शाहीन सब फेल हो गए। भारत का पहला एयर डिफेंस हथियार है आकाश मिसाइल सिस्टम। इसी ने गोल्डन टेम्पल पर हमले को नाकाम किया और पाकिस्तान के साथ वॉर में गेम चेंजर साबित हुआ। ये मध्यम दूरी की मिसाइल प्रणाली है और करीब 30 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन फाइटर या मिसाइल्स को मार गिराने में पूरी तरह से सक्षम है। गोल्डन टेम्पल पर पाकिस्तानी हमले को नाकाम करने में दूसरा सबसे बड़ा हथियार साबित हुई L-70 एयर डिफेंस गन, जो प्रति मिनट 300 से ज्यादा राउंड फायर करने की क्षमता रखती है। इसकी रेंज 3 से 4 किलोमीटर है और इसे रडार पर भी ऑपरेट किया जा सकता है। हाल ही में इस गन को आज की तकनीक के हिसाब से दिन और रात दोनों वक्त ऑपरेट करने के लिए हाई रेजोल्यूशन सेंसर, कैमरे और रडार सिस्टम से अपग्रेड किया गया है। लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि भारत ने पाकिस्तान के हमलों को नाकाम कर दिया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि पाकिस्तान के निशाने पर गोल्डन टेम्पल ही क्यों था? गोल्डन टेम्पल क्यों था पाकिस्तान का टारगेट? क्या मुनीर ने दिए थे गोल्डन टेम्पल पर हमले के आदेश? क्या सिविल और धार्मिक प्लेस पर हमला करना चाहता था पाकिस्तान? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई तलाश रहा है, क्योंकि इंडियन आर्मी के दावे ने पाकिस्तान के डर्टी प्लान को बेनकाब कर दिया। सभी जानते हैं कि पंजाब में अमृतसर और गोल्डन टेम्पल यहाँ की सिविल पॉपुलेशन ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक हाई रिलीजियस सेंटिमेंट्स और हिस्टोरिक वैल्यू रखता है। इसीलिए इसकी प्रोटेक्शन हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी बनती है। दरअसल पाकिस्तान का गोल्डन टेम्पल को टारगेट करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। गोल्डन टेम्पल पाकिस्तान के नजदीक होने के चलते आसान टारगेट था। गोल्डन टेम्पल पर अटैक कर भारत की धार्मिक आस्था पर प्रहार करना चाहता था पाकिस्तान। इस हमले के जरिए पाकिस्तान का एक मकसद सिखों को भड़काना भी हो सकता है, क्योंकि गोल्डन टेम्पल भारत की धार्मिक आस्था के सबसे पवित्र और प्रमुख स्थानों में से एक है, सिखों का सर्वोच्च धार्मिक स्थल। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान की फौज के टारगेट पर गोल्डन टेम्पल था। लेकिन इंडियन आर्मी के किलर एयर डिफेंस ने मुनीर के शाहीन और बाबर को मिट्टी में मिलाकर हमले को नाकाम कर दिया। भारतीय सेना के शौर्य की गवाही देता एक और वीडियो अब सामने आया है, जिसमें इंडियन आर्मी के जवान जमीन से आसमान में उड़ रहे पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराते नजर आ रहे हैं। भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांड ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऐसा पराक्रम रच दिया जिसे सुनकर हर देशवासी की छाती गर्व से चौड़ी हो जाए। जरा इस वीडियो को देखिए, जिसमें सेना के अदम्य साहस और वीरता साफ दिखाई दी। कैसे जवानों ने सीमा पार से आए ड्रोन और मिसाइलों का मुंहतोड़ जवाब दिया। 53 सेकंड के वीडियो में दिखता है कि कैसे सेना के पराक्रमी सपूतों ने पाकिस्तान की तरफ से हुए घातक हमलों को न केवल रोका बल्कि दुश्मन की चौकियों को राख में मिला दिया। बारूद की हर चिंगारी में बदले की आग थी और धमाके में वीरता की गरज।
दरअसल बौखलाए पाकिस्तान ने 7 से 10 मई तक ड्रोन और मिसाइलों की बौछार की, पर भारत की सेना हर प्रहार पर ढाल बनी खड़ी रही। पाकिस्तान के 11 एयरबेसों का विनाश ये सिर्फ युद्ध कौशल नहीं, ये राष्ट्रभक्ति की पराकाष्ठा थी, जिसकी गवाही पूरी दुनिया बनी।